में हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इसी बीच ग्राउंड पर हालात क्या है आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी वैभव की एक रिपोर्ट के जरिए। हमारे ठीक पीछे शिमला की ऐतिहासिक इमारत एडवांस स्टडीज मौजूद है। दरअसल इसका जिक्र और इसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि ये ऐतिहासिक इमारत जिसकी शुरुआत 1888 से होती है और इस इमारत की शुरुआत के ठीक बाद ये इमारत जो है वो उस वक्त, क्योंकि शिमला जो है वो राजधानी थी, समर कैपिटल थी देश की, वायसराय का निवास इसी इमारत में होता था। लेकिन आज ये इमारत कहीं ना कहीं से अब बिल्कुल संकट के मुहाने पर खड़ी है। तमाम दरारें हैं जो इसकी जो अंदर सड़कें हैं इस इमारत की, उन सड़कों पर दरारें हैं और इस दरारों के बीच आप ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दरअसल ये वही तस्वीर है और ये वही लैंडस्लाइड है जो लैंडस्लाइड होकर और ये मलबा सीधा नीचे जाता है और उस रेलवे ब्रिज को तोड़ता हुआ सीधा शिव मंदिर तक पहुंचता है और शिव मंदिर में तकरीबन 14 लोगों की मौत, जिनके शव बरामद हो चुके हैं और 6 लोगों के जो हैं अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। चुनौती इसलिए है क्योंकि आप इस इमारत के इस बेस पॉइंट को देखिएगा, ये पूरी तरह से लैंडस्लाइड होकर नीचे जा चुका है और ठीक ऊपर ये ऐतिहासिक इमारत जो इसी बेस पर टिकी हुई थी, अब अगर आने वाले वक्त में बारिश और होती है, बारिश के बाद अगर यहां पर ये जो आधार है यानी कि ये जो इस इमारत का बेस है ये मिट्टी नीचे खिसकती है, तो इस ऐतिहासिक इमारत पर भी संकट के बादल जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और संकट के बादल इस इमारत पर लगातार छाते जा रहे हैं। चुनौतियां हैं क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश की कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो इसी तरह से लैंडस्लाइड का शिकार हो रही हैं और जो अधर में लटकी हैं, जो इमारतें अब कहीं ना कहीं से गिरने की कगार पर हैं, मौत के मुहाने पर खड़ी हैं। लेकिन जो यहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, इस लैंडस्लाइड ने कैसे तकरीबन 14 लोगों की जान ले ली, जिनके शव मिल चुके हैं और 6 लोग अभी भी लापता हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि न सिर्फ ये इमारत, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की तमाम ऐसी इमारतें हैं जो इमारतें इस वक्त मौत के ठीक मुहाने पर खड़ी हैं और अगर लैंडस्लाइड होता है, भारी बारिश होती है, उनके नीचे का आधार स्ट्रक्चर जो है अगर वो खत्म होता है तो इमारतें इतिहास के पन्नों में ही दर्ज होकर रह जाएंगी। विजय निर्देश्वर के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, शिमला। तो पहाड़ों पर आफतकाल है, लगातार जमीन धंस रही है और हालत अब यह हो चुकी है कि जो पुरानी बिल्डिंगें हैं वो भी अब कहीं ना कहीं दरकती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल 1888 में जो इमारत बनी वो भी अब कहीं ना कहीं इसका शिकार होते हुए दिख रही है। आपको बताएं कि ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं भूस्खलन की ये तस्वीर, जहां पर ब्रिटिश काल की एक पुरानी इमारत कैसे धंसती हुई नजर आती है। इस इमारत में एडवांस स्टडी सेंटर है। इमारत का जो पूरा परिसर है उसमें बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही है। 1888 में यह इमारत बनी थी और जाहिर है हेरिटेज की चीजें, और इससे पहले हमने देखा है वो तस्वीरें भी आपको रिपब्लिक भारत ने दिखाई जो हेरिटेज लाइन शिमला और कालका की, वो भी किस तरीके से इसका शिकार हुई है। 200 साल पुरानी ये बिल्डिंग है जो अब किस तरह से लगातार एक तरह से कमजोर हो चुकी है और ये प्रभावित हुई है। वैभव लगातार मौजूद है शिमला में जो अपडेट दे रहे हैं। वैभव, आपकी एक रिपोर्ट भी हमने देखी है, अभी आप वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप उसी बिल्डिंग पर मौजूद हैं जहां पे बताई जा रही है 200 साल पुरानी ये इमारत है। अभी वहां पर क्या नजर आता है? बिल्कुल, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को श्वेता दिखा रहे थे वो तस्वीरें इस इमारत के ठीक पीछे उस इलाके की थी जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुआ था। लेकिन अब हम इस ऐतिहासिक इमारत के ठीक सामने मौजूद हैं जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी, यानी कि अब से 135 साल पहले तकरीबन इस इमारत की शुरुआत हुई, जिसमें आजादी से पहले वायसराय का निवास ये था। ये तस्वीर दिखाइएगा क्योंकि इस इमारत की भव्यता और दिव्यता आप इस तस्वीर के जरिए समझिएगा कि कितनी शानदार ये इमारत है। और शिमला का इस इमारत को दिल भी कहा जाता है क्योंकि कोई भी पर्यटक अगर शिमला आता है तो वो इस
इमारत को, इस हेरिटेज इमारत को जरूर देखने आता है। और अब अगर इस इमारत में यह संकट है कि इसके ठीक पीछे का इलाका पूरी तरह से लैंडस्लाइड होकर गिर चुका है, वो इलाका पूरी तरह से खाली हो चुका है, तो आने वाले वक्त में अगर इस इमारत के नीचे का बेस स्ट्रक्चर खाली होता है, यानी कि बेस स्ट्रक्चर से वो मिट्टी अगर हटती है, तो ये तय मानिए इस इमारत को लेकर कहीं ना कहीं से आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। हालांकि इस इमारत के जो संरक्षण में तमाम लोग रहते हैं, उन्होंने यहां की अथॉरिटी को एक लेटर लिखा है और लेटर के जरिए इस इमारत को संरक्षित किए जाने का जिक्र भी किया है, क्योंकि इस इमारत के ठीक पीछे की जो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई, इसके पीछे की इमारत और वो किस तरह से लैंडस्लाइड होकर वो मलबा जो है वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, और वही मलबा नीचे गिरकर शिव मंदिर तक पहुंचता है। और वहां पर जो त्रासदी की तस्वीरें थी वो पूरे देश ने देखी। लेकिन अब इस इमारत को संरक्षित किए जाने को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे और क्या कुछ कदमों इस इमारत को कैसे और ज्यादा महफूज किया जाएगा, ताकि इस इमारत की जो महत्व है वो महत्व कभी खत्म ना हो। और 135 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस ऐतिहासिक इमारत को, और अभी तो बिल्कुल आप लगातार वैभव जो है ये तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और शिमला में कई इमारतें ऐसी हैं जो इस वक्त संकट की साई में हैं, जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस हिसाब से लैंडस्लाइड हो रही है, जिस हिसाब से भारी बरसात हो रही है, कई ऐसी इमारतें, कितने ऐसे घर हैं जो बर्बाद और तबाह हो चुके हैं और संकट से अभी शिमला उभरा नहीं है। इस पर आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी गायत्री की एक रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद है हिमाचल प्रदेश और ये सोलन डिस्ट्रिक्ट है, चक्की मोड़ इसको बताया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आसमानी आफत काल की वजह से अब सड़कों के धंसने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये देखिए, कोई नहीं समझ पा रहा कि आखिरकार ये कैसे अचानक से सड़क धंस गई, क्योंकि अभी तक इस सड़क से लगातार जो गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन अब ये सड़क धंस गई है। काफी नीचे तक ये पूरी सड़क धंस गई है, रेलिंग पूरी तरह से धंस चुकी है। इरफान जरा दिखाइए वो रेलिंग जो यहाँ पर लगी हुई थी, और उसके पीछे खाई है, लेकिन उससे ठीक पहले ये जो सड़क है, ये रोड है, असल में चक्की मोड़ इसको बताया जाता है। चक्की मोड़ ये रोड जो कि पूरी तरीके से धंस चुका है। अब यहाँ पर जो आवागमन है उस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन आधे ज्यादा, एक बार इरफान दिखाइए, ये पूरी धंस करके नीचे खाई में जा चुकी है। सड़क पूरी खाई में जा चुकी है। मैं चाहूंगी इरफान अगर इस तरफ से आकर के ये तस्वीरें दिखा पाए तो ये तकरीबन काफी ये होगा 25 मीटर का तकरीबन पूरा हिस्सा होगा। 25 मीटर का ये जो पूरा हिस्सा है वो पूरी तरीके से धंस चुका है, यानी ये खाई में जा चुकी है। आधे से ज्यादा जो सड़क थी ये पूरी खाई में जा चुकी है। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इस वक्त आसमानी आफत की वजह से ये सिचुएशन बनी है। हालांकि इससे पहले हिमाचल में इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी गई, लेकिन अब सड़क की सड़क धंस रही है। ये देखिए कितना बड़ा जो गैप है वो आ चुका है। और इसके अलावा अगर हम दिखाएं तो ये जो खाई है, खाई से ठीक पहले ये पूरी जो रेलिंग है देखिए वो भी टूट चुकी है। ये तकरीबन 25 मीटर का हिस्सा होगा इस सड़क का। 25 मीटर का ये पूरा हिस्सा है सड़क का जो धंस चुका है, जो खाई में जा चुका है। हालांकि ऐसा क्यों हो रहा है ये अभी फिलहाल जांच का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस तरफ पहाड़ है। इरफान वो भी दिखाइए, उस तरफ पहाड़ है और यहां से अगर हम पीछे की तरफ देखें तो वो जो रास्ता सोलन और शिमला की तरफ जाता है वो रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है। वो रास्ता पूरा बंद कर दिया गया, लेकिन जहां से रास्ता खुलता है वहां फिर इस तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया, क्योंकि इस तरफ तकरीबन 60 मीटर से ज्यादा का जो रास्ता है, अगर हम दिखाएं इरफान थोड़ा सा आगे आकर अगर आप दिखा पाए, लेकिन अपने आप को थोड़ा संभल कर, क्योंकि पूरा हिस्सा धंस चुका है। 60 मीटर से ज्यादा का जो हिस्सा है वो धंस चुका है, लेकिन उससे ज्यादा 30 मीटर का एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जूम कर अगर इरफान दिखा पाए, ये पूरा हिस्सा खाई में जा चुका है। ये जो सड़क थी जहां पर कारें दौड़ा करती थी, जहां पर वाहन आया जाया करते थे, लेकिन अब ये पूरा हिस्सा धंस चुका है। ये पूरा हिस्सा धंसकर खाई में समा चुका है। आप देखिए उस तरफ रेलिंग है, रेलिंग और यहां से बीच का जो हिस्सा था वो पूरा खाई में जा चुका है। तो इस तरह की सिचुएशन हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अब बनती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की पीछे की तस्वीर भी दिखाइए, ये देखिए कैसे सड़क जो है वो पूरी तरीके से धंसती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बड़ी गैप, बड़ी बड़ी दरारें सड़क पर आ चुकी है। अब यहां पर मना कर दिया गया है कि कोई भी वाहन यहां पर नहीं आएगा, हमें भी मना किया था, लेकिन ये तस्वीरें क्योंकि अपने दर्शकों तक पहुंचानी है कि अगर आप देखें
हिमाचल में इस वक्त आसमानी आफत किस कदर मुसीबत का सबब बनी हुई है। बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। पीछे का रोड भी हमने आपको दिखाया, सोलन और शिमला की तरफ जो रोड जाता है, ये चक्की मोड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चक्की मोड़, अब यहाँ से जो आवागमन है पूरा बंद कर दिया गया है। यहाँ आगे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है लोगों से कि आप यहाँ से निकलें, लेकिन संभल कर निकले, क्योंकि ये जो सड़क है वो कभी भी धंस सकती है। आप सोचिए, इतना बड़ा हिस्सा धंस चुका है, लेकिन उससे 30 मीटर से ज्यादा का हिस्सा जो है वो खाई में समा चुका है। यानी ये सिचुएशन इस वक्त हिमाचल प्रदेश की। और चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। जयपुर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि होटल में बंधक बनाया गया और इसके बाद वहां पर रेप